मूवी की शुरुआत में हम कुछ चोरों को गोल्डन एग चुराते हुए देखते हैं। वहीं मूवी में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जो एक जनरल और उसकी मल्लिका की लव स्टोरी होती है। यह लव स्टोरी एक नॉर्मल लव स्टोरी की तरह ही होती है जहां पर दोनों को ही मार दिया जाता है। लेकिन इस लव स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है 3 गोल्डन एग। हमें पता चलता है कि शादी वाले दिन जनरल ने मल्लिका को 3 गोल्डन एग दिए थे जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी सालों तक लोगों को यह सिर्फ एक अफवाह लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने 2 एग ढूंढ लिए, लेकिन तीसरा एग कहाँ है ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उन दोनों एग में से एक को मार्केट में भेज दिया जाता है, दूसरे को म्यूजियम में रखा जाता है। अब सीन चेंज होता है, हम एक आदमी को नकली एग बनाते हुए देखते हैं। दूसरे ही सीन में हम FBI की टीम के म्यूजियम के सामने देखते हैं जहाँ पर गोल्डन एग रखा हुआ है। FBI की टीम को 2 ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं, जॉन और उसका पार्टनर। हम यहाँ देखते हैं कि जॉन का पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर से बता रहे होते हैं कि म्यूजियम को फ़ौरन खाली करा दिया जाए क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार चोर यहाँ से वो गोल्डन एग चुराने वाला है। तभी जॉन वहाँ पे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये रखा हुआ गोल्डन एग नकली है। पर मैनेजर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और हंसते हुए उसकी बात टाल देता है। तभी जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और जैसे जैसे वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल उस पर डालता जाता है एक पिघलता जाता है। हमें पता चलता है कि वो गोल्डन एग नकली है। अब हम एक चोर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। उस ये सब कुछ देखते ही वहाँ से भागने लगता है। जॉन उसकी पूरी टीम उसे पकड़ने में लग जाती है, लेकिन जो चोर भी बहुत शातिर होता है, वो सबको चकमा देखते हुए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी FBI टीम देखती रह जाती है। आगे का सीन हम देखते हैं कि कुछ घंटे बाद का, वहाँ चोर एक बोट में चढ़कर आइसलैंड पर जा रहा होता है। जैसे ही वहाँ पहुंचकर वो एग को बाहर निकालता है, उसे पीछे से अचानक जॉन की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पे चोर को पता चल चुका है कि जॉन अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ने आया हुआ है। यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि जब से तुमने चोरी करना स्टार्ट किया है उसके बाद के लेकर अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। चोर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तब जॉन उसे बताता है कि मेरी एक पार्टनर है जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देती है और तुम्हारे बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन उसी पार्टनर ने मुझे दी है। अब यहाँ चोर और उस गोल्डन एग को दोनों अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि चोर उसे फिर से ना चुरा ले। अब एग की जिम्मेदारी एक ऑफिसर को दी जाती है। हमें पता चलता है कि जॉन की वो पार्टनर जो कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती थी वो भी एक चोर है। वह असली एग को नकली एग से बदल देती है, फिर वहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर आगे का सीन कई घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन के FBI की पूरी टीम पकड़ने आ जाती है और उसे बताती है कि वो एक नकली है। जॉन के काफ़ी समझाने पर भी वो लोग नहीं समझते हैं और जॉन को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब ये जेल पहाड़ों के बीच में है जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर उस चोर को भी रखा गया है। चोर जॉन कर देखकर काफ़ी खुश होता है और आगे चोर जॉन को बताता है कि इजिप्ट का एक बिलियनर है जिसने एक शर्त रखी हुई है। वह अपनी बेटी की शादी में तीनों गोल्डन एग गिफ्ट करना चाहता है और जो भी ये काम करेगा वो उसे एक हैवी अमाउंट देगा। जो सुनकर जॉन उससे तीसरे एग के बारे में पूछता है क्योंकि कोई भी उस तीसरे एग के बारे में नहीं जानता था। वह चोर से कहता है कि तुम अभी क्या करना चाहते हो, पर वो कहता है कि मैं अभी सिर्फ दूसरे एग के बारे में सोच रहा हूँ जो एक डीलर के पास है और उसने एक किले के हॉल में रखा हुआ है और उस डीलर को पार्टी करने का बहुत शौक है। जल्द इसके विला में ग्रैंड पार्टी होने वाली है जहाँ पर लोग मास्क लगा के जाते हैं, कोई भी अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। तब वो चोर खड़ा होता है और सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है। तभी एक इंसान आकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर जेल का ऑफिसर आता है और उन लोगों को रोकता है, सभी को अपने अपने सेल में ले जाके बंद कर देता है। तभी देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है और बताता है कि कैप्टन आपसे मिलना चाहती है। दोनों वहां जाते हैं तो उनका सामना उसी लड़की से होता है जो कि जॉन की पार्टनर थी, जो जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन ला के देती थी। वो लड़की सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगती है उनको फंसाने के लिए और फिर उन्हें बताती है कि वो उससे तीसरे एक के बारे में पूछती है जो कि सिर्फ चोर को पता होता है। वो उसे एक ऑफ़र भी देती है कि अगर चोर उसे तीसरे एक के बारे में बता देगा तो वो इन लोगों को अंदर से निकलवा लेगी और 10% का शेयर भी देगी। लेकिन चोर उन लोगों को मना कर देता है और सिंपल सी बात है कि बिशप उन्हें वैसे ही वहाँ से छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन चोर को बताता है कि वो उसे पकड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है
और वो ये भी बताता है कि अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो हम दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। मैं उसे पकड़कर तुम्हें दुनिया का नंबर 1 चोर उसे बताता है अपने प्लान के बारे में, जिससे वो वहाँ से निकल पाए। प्लान एकदम सिंपल था, जब उसे एक छोटा सा ब्लास्ट करना था जिससे सारे तरफ धुआं हो जाएगा और फिर वो लोग आगे से वहाँ से मेन गेट से निकलेंगे। अब चोर के पास एक कार्ड है, वो कार्ड उसने तब चुराया था जब जॉन की लड़ाई के बाद ऑफिसर उन्हें वापस सेल में ले जा रहे थे और नेक्स्ट सीन में वो लोग जेल की दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होता था। यहाँ पर ऑफिसर्स उन पर हमला करते हैं और यहाँ तक कि जॉन की जान पर भी बन आती है, फिर भी वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिशप जो एक FBI एजेंट के पास बैठी होती है और उसी का कंप्यूटर उपयोग करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है। फिर वो एजेंट को जॉन और उसके चोर के भागने के बारे में बताती है और वहाँ रात की पार्टी में आने वाले हैं ये भी बताती है। चोर अपने फ्रेंड के प्लान से उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ चोर जॉन को अपना प्लान बताता है। वो उसे बताता है कि डीलर, गार्ड्स और कैमरामैन से बचते हुए कैसे हॉल तक पहुँचना है, जो कि इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि डीलर की आवाज़, आंखें और चेहरा देखकर खुलता है। फिर वह ये भी बताता है कि उसके हॉल पर एक सीक्रेट पासवर्ड वाला लॉक भी है, जिसके लिए उसके फ़ोन और थंब प्रिंट को चुराना पड़ेगा। आगे का सीन पार्टी का है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह पार्टी में पहुंच जाते हैं। चोर जॉन से कहता है कि तुम्हें मोबाइल चुराना है और मैं किसी तरह थंब प्रिंट का इंतज़ाम करता हूँ। तभी जॉन को बिशप दिखती है। चोर जॉन को मना करता है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना है, लेकिन जॉन फिर भी उसके पास जाता है और उसे डांस ऑफर करता है, ये सोच के कि डीलर जेलस होकर उसके पास आएगा और वो फ़ोन चुरा सकेगा। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। डीलर वह उसके पास आता है और वो फ़ोन चुराने में काफ़ी कामयाब हो जाता है और इस तरफ चोर भी उसका थंब प्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग किसी तरह हॉल तक पहुंच जाते हैं और उसका फ़ोन और थंब प्रिंट उपयोग करके डोर का दरवाज़ा खोल लेते हैं। इसके पहले कि वो लोग अंटर करें, वहाँ पर उसे पकड़ने FBI के एजेंट आ जाती है, लेकिन जैन उस एजेंट को धक्का मारकर चोर को अंदर ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिशप उसके पहले वहाँ पे पहुँच चुकी है। अब उनका सामना बिशप से होता है। अब दोनों में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन वो दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर पाते और हार जाते हैं। उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पर उसका डीलर आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि डीलर के साथ मिलकर ही बिशप काम कर रही है। बिशप जॉन से कहती है कि वह उसे तीसरे एक की लोकेशन अगर बता देगा तो वो उसे छोड़ देगी, वरना वो उसे टॉर्चर करेगी। पर चोर उसे उसकी लोकेशन नहीं बताता है। तब वो उन दोनों को काफ़ी टॉर्चर करती है और तीसरे एक तब तो उससे परेशान होकर चोर उसे तीसरे एक की लोकेशन बता देता है। वह बताता है कि वह एक डिज़र्ट में है। बिशप सेलिब्रेशन करने के लिए डीलर को एक शैम्पियन पिलाती है। डीलर वह शैम्पियन पीते ही नीचे गिर जाता है। अब हमें वहाँ पता चलता है कि बिशप ने उसके साथ भी डबल क्रॉस की और वो यहाँ से डीलर का भी एग लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस डीलर को होश आ जाता है। उसको यहाँ पर सब कुछ धुंधला नजर आ जाने लगता है। तभी वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है और उस फायरिंग की वजह से जॉन की हथकड़ी खुल जाती है। जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। वो बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी टॉर्चर किया गया। तभी चोर बताता है कि मैंने बिशप को गलत लोकेशन बताया है। यह सुनकर जॉन उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ काफ़ी मुश्किल होती है। वो लोग जहाँ फंसे हुए होते हैं वहाँ से बाहर का रास्ता एक स्टेडियम का होता है, जहाँ पर ऑलरेडी बुल फाइटिंग हो रही है। अब यहाँ पर दोनों फंस जाते हैं। एक तरफ डीलर उनके पास गन लेके पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बुल है। अगली सीन में हम उसे ट्रेन में देखते हैं। इधर जॉन बार बार उसे उस तीसरे एक के बारे में पूछते हैं और उस चोर को डराने की कोशिश भी करता है, मगर वह चोर अभी भी कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी जॉन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा और बिशप को पकड़कर तुम्हें दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता हूँ। यह सुनकर चोर उसे बताता है कि बात बहुत पहले की है, जहाँ हिटलर के खास आदमी को एक एक के बारे में पता चल गया था। वह अपना सारा सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है। वह एक बोट के जरिए जाता है जिसमें तकरीबन 100 टन का खजाना था। उस खजाने के लोग उसे ढूंढते रहते हैं। उस सब में उसके डैड भी थे। उसके डैड के मरने के बाद उनके ड्रॉअर में से उसे एक घड़ी मिली थी, जिससे पता चला था कि ये उस खजाने के रिलेटेड है
और वो पता चलता है कि वो खजाना किसी जंगल में है। वो उस घड़ी के जरिए वो जंगल के तक पहुंच जाते हैं और यहाँ चोर अपने डैड की घड़ी की वजह से वो दरवाज़ा खोल लेता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीमती सामान दिखते हैं और काफ़ी एंटीक कार भी देखते हैं। अब वहाँ पर हम उस एग को भी देखते हैं। इसके पहले कि वो लोग एग को उठाते, बिशप एक बार फिर वहाँ आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसे उन पर शक था, इसीलिए उनका पीछा करते हुए वो वहाँ आ गई थी। एग उन्हें देने को कहती है। इतने में ही FBI की पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उनसे बचने के लिए वो लोग वहाँ पर मौजूद एंटीक कार से भाग जाते हैं। FBI की टीम भी अपनी पुरानी गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबे हॉल के बाद वो लोग वाटरफॉल से बाहर निकल जाते हैं, पर FBI की टीम वहाँ नहीं पहुँच पाती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो चोर बिशप का मजाक उड़ाता है। उससे कहता है कि तुम्हारे अरेस्ट होने के बाद मैं बनूंगा दुनिया का नंबर 1 चोर, जिसे सुनकर जॉन हंसने लगता है। अब हमें यहाँ पर एक और शौक लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जॉन और बिशप शुरू से साथ मिलकर काम कर रहे थे। यह दोनों उन लोगों का प्लान था ताकि तीसरे एक की लोकेशन पता कर सकें। जॉन चोर को बताता था कि मेरे भी डैड एक बहुत बड़े चोर थे, मैं भी एक बहुत बड़ा चोर बनना चाहता था। अब जॉन चोर को बांधकर वहाँ से चला जाता है। आगे का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस बिलियनर की बेटी की शादी हो रही है। वह तीनों एक पहली बार साथ में लाए जा रहे हैं। उसकी बेटी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम यहाँ जॉन और बिशप को देखते हैं, जिन्हें उस एक के बदले में काफ़ी हैवी अमाउंट मिला होता है और वो वहीं पर FBI की पूरी टीम भी आ जाती है और वह बिलियनर को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। तभी वो दोनों ये सब कुछ देख कर वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जॉन और बिशप एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह चोर आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। चोर उन्हें बताता है कि FBI की टीम ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, तभी मुझे वहाँ से जेल में भेज दिया जाता है। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला हूँ और मैं इधर आ गया। लेकिन वो आकर बताता है कि मैंने FBI की टीम को तुम्हारी हैवी अमाउंट की लोकेशन बता दी है, अब तुम भी मेरी तरह खाली हाथ हो। फिर वह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक काम करना पड़ेगा जिसमें हमें काफ़ी हैवी अमाउंट मिल सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी भी लोकेशन उनको बता दूंगा और वो लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जॉन पहले तो मना कर देता है, फिर वो लोग मान जाते हैं। आगे का सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों निकल जाते हैं FBI की टीम के आने के पहले ही। अब हम देखते हैं कि वो तीनों नई सिटी में हैं, जहां वो नई चोरी की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह मूवी की एंड